वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के सामने श्री ठाकुर जी के एक भक्त श्री चुनीलाल राय चौधरी जी हैं, जिन्होंने हम लोगों के प्रधान आचार्य श्री बड़दा के बारे में बात करते हुए ठाकुर जी के बारे में जो कुछ बताया है, मैं वो अपनी आवाज़ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि ठाकुर दर्शन के लिए आया हूँ आश्रम दर्शन करने। देखा आडंबरहीन सहज स्वाभाविक रूप से विकसित है एक आश्रम। लोगों की आवश्यकता और सामर्थ्य अनुसार इधर उधर निर्मित है। कई मिट्टी और पक्के का घर एवं प्रयोजन से उत्पन्न कई कर्म प्रतिष्ठान। एक छोटे गांव का छोटा मोहल्ला है, जहां है कच्चा रास्ता, सकरा पथ, कच्चा नाला, झाड़ी और वन जंगल के बीच में थोड़ी दूरी पर मिट्टी का घर, टीन की छत, कहीं कहीं पर है छोटा बरामदा सहित पक्के का घर। प्रकृति के इस स्वाभाविक परिवेश में वन जंगल से घिरे इस गांव के मोहल्ले के इस अंचल में एक उच्च भावादर्श से उद्दीप्त एवं वास्तविक धर्माचरण से विधृत होकर एक शांत स्निग्ध परिमंडल की सृष्टि हुई है। आश्रम के निर्माण में किसी तरह के कृत्रिमता का सहारा नहीं लिया गया है। प्रकृति के स्वाभाविक परिवेश में आश्रम का यह रूप विकसित हुआ है, इसलिए यहाँ आने पर ही वास्तव में सत्ता का स्पर्श अनुभव होता है। आत्मा को आत्मीय के संग साक्षात्कार होता है। जिनको केंद्र करके इस आश्रम का निर्माण हुआ है, वही आनंदमय ज्योतिष्मान प्राण पुरुष का क्या जो स्निग्ध प्रशांत रूप है। लगभग यौवन के ढलान पर भी अग्निशिखा के समान क्या जो उज्ज्वल रूप है। उनके शरीर पर हल्की वसा की परत जमी हुई थी, फिर भी अनिंद्य सुंदर सुगठित अंग प्रत्यंग सुविन्यस्त है उनका शरीर। उनके प्रारंभिक यौवन काल के कमनीय कोमल शरीर का सौंदर्य देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। उस समय के रूप का स्मारक चिन्ह अलग अलग घरों में विभिन्न समय और अवस्था की प्रतिकृतियों में देखा हूँ। उस दिन के वही तेज गति संपन्न ऋजुतेह लीला विलास देखने का सौभाग्य फिर कभी नहीं मिलेगा। जानता हूँ अब इस क्रम मेद संचारी कोमल शरीर भिन्न रूप में उद्भासित है। आश्रम आया हूँ, बड़े आनंद में अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर घूम रहा हूँ। पेड़ पौधों से आच्छादित पैदल चलने वाला पथ से अपने ख्याल में आगे चलते जा रहा हूँ। अचानक एक स्थान पर आकर चौंक कर खड़ा हो गया। इस पैदल चलने के पथ पर किराना का दुकान है, जहाँ पर बेचने खरीदने वालों की भीड़ है। चिरपरिचित अति साधारण एक दृश्य है, स्थूल एवं अमार्जित। ऐसे अमार्जित परिवेश में ऐसा जो एक सूक्ष्म दृश्य का सामना होगा, ऐसा एक विस्मयपूर्ण व्यक्ति दिखाई पड़ेगा, किसको पता था। विस्मित होकर देखने लायक था उनका रूप। उज्ज्वल गौरवर्ण, छरारा गठन, पक्के बेंत की तरह नमनीय शरीर, द्युतिमान अभिजात्य मंडित भंगिमा, व्यक्तित्व की अपूर्व व्यंजना है। बहुतों में भी वे विशिष्ट हैं। एक बार उनकी तरफ दृष्टि चले जाने पर नजर हटाना मुश्किल है, उन्हीं पर आबद्ध रह जाता है। चारों तरफ अति स्थूल व्यक्तित्व वाले लोग चल फिर रहे हैं। उनमें से यह व्यक्ति हर तरह से अद्वितीय लग रहे हैं, संपूर्ण रूप से अलग हैं। ऐसा सुंदर व्यक्ति कहाँ से आकर उपस्थित हुए? मन में यह प्रश्न उमड़ने लगा, परंतु लोगों से परिचित न होने के कारण अपना संकोच दूर नहीं हो पाया, इसीलिए किसी से कुछ जानकारी नहीं ले पाया। मन ही मन में यह प्रश्न लेकर घर लौट आया। उस समय पूजनीय केष्टोदा के घर में ठहरा हुआ था। उनसे ही विस्तृत वर्णन करके प्रश्न किया, वैसा सुंदर व्यक्ति है कौन? केष्टोदा मुझसे थोड़ा वर्णन सुनते ही बोले, ऐसा चेहरा देखकर भी समझ नहीं सके कि वे कौन हो सकते हैं। ठाकुर जी के लड़के के सिवा और कौन हो सकता है? वह निश्चय ही बड़ खोखा है। ठाकुर जी का लड़का, वास्तव में उनका वैशिष्ट ही ऐसा है कि बिना देखे कहा जा सकता है। यह और कोई नहीं है और कोई होने की बात भी नहीं है। यह निश्चय ही ठाकुर जी का बड़ा लड़का होगा, बड़ खोखा, जो अतुलनीय हैं, जो स्वतंत्र हैं, एकक एवं अनन्य हैं। मैं मूर्ख हूँ, इसलिए प्रथम दर्शन में पहचान नहीं सका। इसके पहले मन में जो अफसोस जमा हुआ था, ठाकुर जी का न देखा हुआ सुनहरे शरीर का वह रूप पता नहीं कैसा था, वह अफसोस बहुत हद तक दूर हो गया।
इस शरीर में देख पाया था, वही खोया हुआ रूप ठाकुर जी के बीते हुए यौवन काल का सौंदर्य अनुभव कर पा रहा था। यह स्वाभाविक है कि ऐसा रूप रहने पर स्वयं पर गर्व किया जाता है। नार्सिसास के जैसा प्रमत्त रहा जा सकता है। यह सौंदर्य है सुरभि सिंचित इत्र के जैसा। दिशाहीन होकर कस्तूरी मृग अपने सुगंध से जैसे पागल हो जाता है, यह रूप भगवान का आशीर्वाद है। प्रथम दर्शन में ही मनुष्य को मुग्ध कर देता है, आकर्षित करता है, विनीत बना देता है। और ऐसा ही है उनका व्यक्तित्व, जहाँ ससम्मान पूर्वक सर झुकाने के सिवा कोई दूसरा पथ नहीं रहता। जो बचपन से उनके मित्र थे, उनको भी पता था वे जितना भी उन लोगों को प्रेम से अपने नज़दीक क्यों न खींच लें, उनके एकांतिक अपना बनाने वाला हृदय व्यवहार के बावजूद, उनके अभिजात्य मंडित व्यक्तित्व के कारण उनके साथ सम्मानजनक दूरी बनाए रखने के सिवा कोई उपाय नहीं था। यह बात किसी को कहना नहीं पड़ता था, किसी को सिखाना नहीं पड़ता था। सहज स्वाभाविक रूप से ही सभी इस आचरण विधि को मानकर चलते थे। रूप भगवान का आशीर्वाद है, इसमें संदेह नहीं है। इस आशीर्वाद से अभिषिक्त हैं जो, उस भाग्यवान को इसके लिए कम त्याग करना नहीं पड़ा है, क्योंकि जो रूप से वंचित है वही है दुर्भागा, जो अपने असहनीय वंचना का दुख रूपवान की निंदा करके सांत्वना का पथ खोजता है, अपयश प्रचार करके अंतर की ज्वाला को कुछ प्रस्मित कर पाता है। सभी लोग रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं। पुरुष नारी निर्विशेष ही, यौवन पुरुष का वही विमोहित रूप का नारी के चित्त में विक्षेप सृष्टि करना बिंदु मात्र भी विचित्र नहीं है। एवं अग्निशिखा की तरफ फतिंगे का तीव्र आकर्षण के जैसे नारी मुग्ध होकर आकर्षित होना भी स्वाभाविक है। परंतु इस स्वाभाविक अवस्था ही वंचितों के लिए पूरी तरह से असहनीय होता है। इसलिए रूपवान के चरित्र का हनन करने के लिए तब कुछ लोग सक्रिय हो जाते हैं, उनके संयम की कहानी की रचना करके आत्म प्रसाद लाभ करते हैं। पुरुष नारी परस्पर के बीच स्वाभाविक मधुर संपर्क जो हो सकता है, वह उन लोगों को पता नहीं है। पुरुष नारी एक संबंध की कल्पना करते ही हैं और उस तरफ दृष्टि निबद्ध रखकर ही अपयश के प्रचार में वे लोग हर क्षण उच्च स्वर से प्रताड़ितों का क्षोभ, दूसरे के अपवाद के प्रचार के माध्यम से कुछ आत्मतुष्टि लाभ करते हैं। इस सत्य को रूपवान है जो उन्हें पता है, इसलिए करुणा सहित नीरव रहकर सब अपवाद को सहन करते हैं। बड़दास शैशव काल से ही ऐसी सहनशीलता से अभ्यस्त थे। उनको बहुत दिनों तक अवांछित व्यवहार सहन करना पड़ा है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा कटु व्यवहार बाहरी लोगों से नहीं मिला है उन लोगों से ही जो ठाकुर जी के शिष्य के रूप में परिचित हैं। ठाकुर जी के ज्येष्ठ के प्रति ठाकुर जी के ही शिष्यों का अवांछित व्यवहार सुनने पर आश्चर्य होता है, अविश्वसनीय लगता है, परंतु यह सत्य है। यह अशिष्ट और अन्याय विद्वेष परायण निर्मम व्यवहार के मूल में जो मनोवृत्ति छुपी हुई थी, जिसके प्रतिक्रिया से यह निर्दय आचरण था, वह कारण विचित्र और अद्भुत था। पहले ही बतला चुका हूँ, ऐसा कलंक लगाने वाले ठाकुर जी के शिष्यगण ही थे। ठाकुर जी को महापुरुष के रूप में स्वीकार करके उनका शिष्यत्व ग्रहण किए हैं, परंतु ठाकुर महापुरुष हैं, इस बात के प्रचार में उन लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि प्रचलित प्रथा के अनुसार महापुरुष संसार त्यागी सन्यासी होते हैं, परंतु ठाकुर जी तो ऐसे नहीं हैं। उन लोगों से इस संबंध में जब कोई प्रश्न पूछते थे तो उन लोगों को इसका जवाब पता नहीं था। जवाब जो दे नहीं पाते थे उसका कारण वे लोग स्वयं ही संशय ग्रसित थे। वे लोग सोचते थे कि यद्यपि ठाकुर जी संसारी रहे, परंतु उनकी संतान ही क्यों हुई। संतानहीन संसारी पुरुष रहने पर लोगों से कुछ कहा जा सकता था, परंतु आंखों के सामने ज्वल्यमान संतानों के रहते सब कुछ गड़बड़ हो गया है। ठाकुर जी को महापुरुष के रूप में प्रचार करना मुश्किल हो गया है, इसलिए उस वक्त उन लोगों का समस्त आक्रोश इन संतानों को झेलना पड़ता था। उसके लिए कितनी यातना, कितने अत्याचार उन लोगों को सहन करना पड़ रहा था, लेकिन लोगों को आश्रम में आते देखने पर इन लोगों को कितना आनंद होता था। मुस्कुराते हुए, खुशी से, स्फूर्ति सहित अन्य लड़कों के साथ तेजी से आगंतुकों के पास चले आते थे। उन लोगों के लिए कोई कार्य कर पाने पर अथाह खुशी मिलती थी, परंतु ठाकुर जी के इन संतानों को देखते ही कई तथाकथित भक्तगण दबा हुआ आक्रोश से निर्मम कटुक्ति करते थे। इन नाबालिगों के कारण ही तो ठाकुर जी की प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है।
कितना मर्मांतिक निर्दय मंतव्य था। उन लोगों का अपराध ही क्या है? उन लोगों के किस दोष के कारण ठाकुर जी की प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है? कुछ भी पता नहीं है। ऐसी कटुक्ति को चुपचाप सहन करते गए। इसके बावजूद भी वे लोग मुस्कुराकर आगे आते हैं। उन लोगों को मुस्कुराते हुए देखकर कुछ भक्तगण पुनः मुंह बनाकर कहते थे, देखो कैसे दांत निकाल कर हंस रहा है, लाज भी नहीं है। लज्जा का कारण क्या हो सकता है? यह न समझ पाने पर वे सब असहाय होकर दोनों आंखों को मलते हुए देखते रह जाते थे। ये उपहास धारदार चाकुओं के जैसे मर्मस्थल को छेद कर देता था। बड़ा लड़का बचपन से ही थोड़ा दुस्साहसी था, इसलिए आक्रोश उस पर ही सबसे ज्यादा रहता था। दिन पर दिन ऐसे आघात का सामना करने के कारण चेहरे पर का मधुर मुस्कुराहट चिर दिनों के लिए विलुप्त हो गया। बचपन से आघात खा खाकर वह स्निग्ध सुंदर आकर्षणीय चेहरा धीरे धीरे सख्त कठोर गंभीर हो गया। बचपन से ही उन पर कितना जो अभियोग लगाया गया है। ठाकुर जी के पास सिर्फ उनकी शिकायत ही की जाती थी, आपका लड़का बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करता, दिन रात हारमोनियम बजाकर गाना गाता है, उसका काम क्या है? ऐसी बात है। ठाकुर जी उसको बुलवाए, लड़का तुरंत हाजिर हो गया। तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, सिर्फ गाना गाते हो, हारमोनियम लेकर आओ। तो लड़का तेजी से माथे पर हारमोनियम लेकर आया। क्या और कोई हारमोनियम है? जी, और एक है। जाओ उसे भी लेकर आओ। उस हारमोनियम को भी सर पर उठा कर ले आया। और है? जी नहीं। ठाकुर जी ने देखा कि ये तो उनका ही दिया हुआ हारमोनियम है, संगीत चर्चा के लिए स्वयं दिए हैं, अतएव बोले जहां से लाए थे वहां पर ही रख कर आओ। लड़का सर पर उठाकर पुनः लेकर चला गया। और एक दिन ठाकुर जी उनको बुलवाए। लड़का जिस अवस्था में था उसी अवस्था में जल्दी से आ गया। उनके तरफ देखकर ठाकुर जी ने कहा, कपड़ा कैसे पहने हो? खोलकर तुरंत ठीक तरह से पहन लो। जल्दबाजी से नज़दीक में एक साड़ी पहनकर बिना कुछ सोचे विचारे उसको पहनकर आ गया था। साड़ी कई स्थानों पर फटी हुई थी, जिसके कारण लपेट कर पहने थे। फटा हुआ कपड़ा उनको पहनने की बात नहीं थी। कपड़े का अभाव उनको कभी भी नहीं रहा, परंतु दूसरे के कपड़ों का अभाव दूर करने के कारण उनका यह स्वेच्छाकृत कपड़े का अभाव है। ठाकुर जी के कथन के अनुसार ढका हुआ अंश को खोलकर कपड़ा पहनने का कोशिश किए। उसके चलते पीछे के तरफ अनावृत हो गया। साड़ी के उस तरफ का बहुत बड़ा भाग फटी हुई थी, इसलिए उसको उस तरह से ढक कर पहने हुए थे। पीछे की तरफ ढकने जाकर सामने की तरफ अनावृत हो जा रहा था। इस साड़ी को स्वाभाविक रूप से पहनकर सब तरह से शिष्टता कायम रखना था। यह देखकर ठाकुर जी अंत में कहने को बाध्य हुए, पहले जिस तरह से पहने थे वैसे ही पहन लो। इस तरह का कपड़ा पहनने के विषय में एक व्यक्ति ने शिकायत किया था, इसलिए ठाकुर जी उनको बुलवाए थे, परंतु वे इस तरह से कपड़े क्यों पहने हैं उसकी जानकारी लेना जरूरी नहीं समझते थे। उनके नाम से ठाकुर जी के पास एक दल लोगों ने कितना जो शिकायत किया है उसका कोई हिसाब नहीं है। उनको किसी भी तरह से उत्पीड़न कर पाने पर ही उन लोगों के अंदर की दबी हुई प्रतिहिंसा चरितार्थ होती थी, परंतु हाय रे, उन लोगों को यह पता नहीं था कि यह उत्पीड़न सिर्फ उनको ही नहीं किया जा रहा था, प्रकारांतर में ठाकुर जी को ही किया जा रहा था। उन लोगों की बोध चक्षु थोड़ी और खुली रहती तो ऐसी शिकायत करने में शायद थोड़ी संयत बरतती। जो ठाकुर जी किसी के नाम का शिकायत सुनने पर आमना सामना करवाए बिना अपना अभिमत नहीं देते थे, फैसला नहीं देते थे, वही ठाकुर जी को देखा गया है कि लड़के के संबंध में कोई शिकायत करने पर लड़के से कुछ सुनने के लिए अपेक्षा नहीं करते थे, तुरंत सजा दे देते थे। और वह क्या प्रचंड मार पड़ता था, मारते मारते स्वयं क्लांत हो जाते थे। ठाकुर जी के पूरे शरीर से पसीना टपकता रहता था और मार खाता हुआ निरपराध लड़का प्रचंड मार को सहन करके जरा सा भी क्षुब्ध हुए बिना पिता के परिश्रांत धर्माप्त शरीर की सेवा करने लगता था। उसी अवस्था में पूरे मन से पंखा से हवा करने लगता था, पानी ला कर देता था, तंबाकू सजा कर ले आता था। पिताजी के सर्व प्रकार से सजा के विधान को पुत्र निर्वता सहित सहन करता था, आशीर्वाद समझकर सादर पूर्वक वर्ण करता था। वास्तव में लड़के को ऐसा पीड़न करने के माध्यम से पिता सिर्फ आत्म पीड़न ही करते थे, स्वयं को जैसे आघात पहुंचाते थे, स्वयं को ही सजा देते थे। आत्म पीड़न था, इसलिए शायद पुत्र के सजा विधान के समय वे क्षमाहीन
निर्मम, कठोर एवं भयावह थे। वहां जरा भी करुणा नहीं थी। ये जो शासन और सजा, आघात और वेदना, सब कुछ के माध्यम से पिता पुत्र के पारस्परिक बोझ और समवेदना, एकात्म अनुभूति और आत्मिक संपर्क का एक ऐसा अपूर्व माधुर्य मंडित दीप्ति उद्भासित होती थी, वह मुग्ध होकर देखने लायक था। पूरे अंतर से उपलब्धि करने लायक था वह अपार्थिव लीला। संसार में सब दुख का एक समय अवसान होता ही है, सब निर्यातन से मुक्ति मिलती ही है। उम्र का धर्म में जब वे किशोरावस्था पार करके यौवन में पदार्पण किए, तब शरीर की मांसपेशी सबल और स्फीत हो चुका था। ओठ के ऊपर जब मोच की पतली रेखा दिखाई दी, तब अन्याय उपद्रव कर्मी लोग समझ गए थे अब संभव नहीं है, अब शांत होना ही पड़ेगा। उस वक्त उनका व्यक्तित्व ऐसा रूप ले चुका था कि उपद्रव करना तो दूर की बात है, तब उनको श्रद्धा करने के सिवा कोई उपाय नहीं था। उस वक्त अनेक कार्यों में व्यापृत रहने के बावजूद एवं अनेक दायित्व ग्रहण करने के बावजूद वे नीरव कर्मी के तरह आत्म प्रचार विमुख थे। एक वक्त संघ के विभिन्न कर्म प्रतिष्ठान विशृंखल अवस्था में था और क्षय क्षति ध्यान में रखकर प्रतिष्ठानों का दायित्व ग्रहण करके अपने तत्वावधान में रखकर अक्लांत परिश्रम किए और असाधारण कर्म निपुणता द्वारा उन सबको श्रृंखलाबद्ध किए और लाभजनक प्रतिष्ठान में परिणत किए। परंतु इसके लिए किसी से सुख्याति की आशा नहीं किए, किसी भी तरह के प्रचार प्रत्याशी नहीं थे, बल्कि वे जो संघ के किसी काम में कभी व्यापृत थे, दीर्घ दिनों तक अनेकों को पता भी नहीं चला। इस तरह से सभी के दृष्टि के अगोचर में रहकर धीरे धीरे परम पुरुष के अर्पित महत्तम एवं गुरु के दायित्व भार ग्रहण के प्रस्तुति के बाद अपने नीरव तपस्या के द्वारा सर्वक्षण अनुचर्या और अनुशीलन के द्वारा योग्य बन गए। देवघर में देखा हूँ, पिता की इच्छा के परिपूरण के लिए, उनकी तृप्ति साधना के लिए, उनका भ्रांतिहीन क्लांतिहीन निर्लस सेवा करते हुए पिता एवं माता की परिचर्या के लिए सर्वक्षण जागृत प्रहरी की तरह वे उन्मुख रहकर देखते रहते थे। अपना सुख, स्वाच्छंद, आराम, विलास, आहार, निद्रा को विसर्जन देकर पिता और माता की स्वस्थ और तृप्ति साधन के लिए दिन पर दिन, महीने पर महीना एवं साल दर साल सेवा तत्पर रहने का ऐसा एक उज्ज्वल दृष्टांत स्थापित किए हैं। दुनिया में वैसा पितृमातृ भक्ति की तुलना नहीं है। गहरी रात्रि में जब सब नींद में अचेतन रहते थे, ठीक उसी समय ठाकुर और बड़माँ की खोज खबर लेने के लिए आराम की सैया त्याग करके वे बाहर निकल आते थे। ठंडा गर्मी किसी भी ऋतु में इसका व्यतिक्रम नहीं होता था। आश्रम में नियुक्त प्रहरियों के पहरा देने के दौरान वे लोग जितना भी सुरक्षित रहे न क्यों, अपने दायित्व में प्रतिदिन नियमित रूप से उन लोगों को उस समय एक बार परिदर्शन करने न जाने पर उनको किसी भी तरह से चैन नहीं मिलता था। उनके नैशकालीन मंत्र साधन के लिए भी यह अपरिहार्य था। यह अभ्यास उनका किशोर अवस्था से ही मज्जागत था। पावना से देवघर तक लगातार अव्याहत था एवं शारीरिक अस्वस्थता या अनिवार्य कारण से किसी भी दिन इसका व्यतिक्रम टूटा नहीं था। ठाकुर जी जब अस्वस्थ हो गए, तब दिन रात प्रायः सब समय वे ठाकुर जी के पास ही रहते थे। अपरिहार्य शारीरिक क्रिया आदि समय के अलावे हर समय ठाकुर जी के सानिध्य में उनकी सेवा के लिए अतंद्र प्रहरी की तरह सजग रहते थे। ठाकुर जी जब थोड़ा स्वस्थ हो गए थे, उस समय भी यह नियमधारा व्याहत थी, क्योंकि तब बड़दा के बिना ठाकुर जी एक कदम भी चल नहीं पाते थे। सर्व विषयों में बड़दा उनका एकांत प्रयोजनीय थे। बड़दा खाने बैठे हैं, ठीक उसी समय ठाकुर जी उनको याद किए। खाना छोड़कर तुरंत तेजी से वे ठाकुर जी के पास पहुंच गए। गहरी रात्रि में क्लांत होकर नींद आ गई थी। ठीक उसी समय ठाकुर जी के पास से बुलाहट आया है उनके नज़दीक उपस्थित होने के लिए। कहाँ गई क्लांति, कहाँ गई नींद, सुनते ही तेजी से ठाकुर जी के नज़दीक पहुंच गए। ठाकुर जी संभवतः एक विचित्र जिद्द पकड़े हुए हैं, जिसे पूर्ण करने में असमर्थ होकर निकट के सेवक सेविका का दल किंग कर्तव्य विमूढ़ है। ठीक उस कठिन समय पर एकमात्र बड़दा के सिवा ठाकुर जी के गंभीर चेहरे पर मुस्कुराहट जागृत करने में और कोई समर्थ नहीं था। इस वक्त इन समस्त विपत्तियों के बीच उनका जो एकांत निर्भीक मूर्ति देखा हूँ, वह दृश्य कभी भूल नहीं सकता हूँ। ठाकुर जी जब अस्वस्थ थे, ठीक उसी समय स्वार्थन्वेषी एक दल बड़दा के
कर्तृत्व एवं आधिपत्य के कारण उन लोगों के स्वार्थ सिद्ध में बाधक मानकर गहरे षड्यंत्र से लिप्त होकर बड़दा के विरुद्ध अनेक अभियोग चलाकर निंदावाद फैलाते रहे। उस समय कितनी मनगढ़ंत कहानियों की रचना क्रमागत करते रहे एवं लोगों को विभ्रांत करके बड़दा के संबंध में विरूप मनोभावापन्न करने की कोशिश का कोई विराम नहीं था। इस प्रसंग में जानकारी दे रहा हूं कि इस स्वार्थान्वेषी दल का एक बड़ा अंश बाद में ठाकुर जी को छोड़कर चले गए एवं संघ को विभिन्न तरह से क्षति पहुंचाते रहे। उस दिन देखा हूं अशिष्ट एवं निकम्मों की क्या दुर्गति होती है। सज्जन के वेश में बर्बरता का वह क्या विषैला लावा था, परंतु वे अपने अचंचल सहिष्णुता से सब कुछ की उपेक्षा करके अपने कर्तव्य पर अविचल रहकर अपने अभिष्ट पथ पर आगे बढ़ते गए। जिस झूठा अभियोग के कारण मनुष्य उत्तेजना में क्षिप्त हो जाता है, उसी अभियोग की उपेक्षा करके वे शांत समाहित रहे हैं। सम्मिलित विरुद्ध शक्ति का जब निंदा प्रचार चरम पर पहुंच गया था एवं उनके विरुद्ध षड्यंत्र जब जटिल आकार ले लिया था, तब उन लोगों की कोई परवाह न करके निर्भीक कदम से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते गए, जिसके चलते मिथ्या निंदा की प्रतिध्वनि निंदकों को ही धिक्कृत कर दिया। ठाकुर जी अस्वस्थ हैं, वे सामान्य आहार ग्रहण कर रहे हैं, कड़ा खाद्य वे निगल नहीं पा रहे थे, इसलिए खाना लगभग छोड़ ही दिए हैं। कहा जा सकता है कारण क्या है? उर्वर मस्तिष्क प्रसूत तथा कथित कई भक्तों ने अभिनव कारण का आविष्कार किया। बड़दा के हाथों से ठाकुर जी खाना नहीं खाना चाहते हैं, इसलिए ठाकुर जी का यह स्वेच्छाकृत कृच्छ साधन है। यह बात बड़दा तक पहुंचा। अभियोग की यथार्थता को वे भी परख कर देखना चाहे। ठाकुर जी के भोग का आयोजन किया गया है। बड़दा उस दिन अपने हाथों से नहीं खिलाएंगे, यह निश्चय किए थोड़ी दूर पर बैठे हुए हैं। बड़दा नहीं खिला रहे हैं, यह बात सुनने के साथ ही साथ तथा कथित भक्तों में कितना जो आनंद था, इतने दिनों का अभिप्राय प्रमाणित होने वाला है। भोग का समय हुआ। बड़दा के बदले में एक दूसरा व्यक्ति भोग सजाकर ठाकुर जी के सामने उपस्थित हुए। उसको देखते ही ठाकुर जी ने कहा, खोका कहाँ है? थोड़ी दूर से बड़दा ने उत्तर दिया, जी मैं यहाँ पर हूँ, मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, आज उसे ही खिलाने दीजिए। ठाकुर जी बड़दा से कुछ न कहकर सामने खड़े उस व्यक्ति को डांटते हुए बोले, तुम हटो, बड़ खोखा ही खिलाएगा। बाध्य होकर बड़दा को ही खिलाना पड़ा। बड़दा के हाथों से खाए एवं परितृप्त भी हुए। वे अंतर्यामी हैं, उनके अनजान में कुछ भी नहीं है। बड़दा के विरोधियों के चेहरे पर जैसे कोई कालिक पोत दिया हो। कुछ देर पहले उन लोगों में इतना उल्लास था, उस उल्लास का कारण जो पूरी तरह से मिथ्या था। उन लोगों की धारणा जो पूर्ण रूप से गलत था, अपने आंखों से देखकर स्वयं जानकर पूरी तरह से उपलब्धि करके भी किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किए एवं दूसरों से सत्य बात भी कहते नहीं थे, ऐसे कपट आचरण से ये लोग अभ्यस्त थे। ठाकुर जी अपना रुपया इच्छानुसार खर्च नहीं कर पाएंगे। ऑफिस के जमा रुपए में ठाकुर जी का कोई अधिकार नहीं है। बड़दा अपने इच्छानुसार रुपया व्यय करते हैं। ऐसा एक दबा हुआ अभियोग का गुंजन करके एक दल मौकापरस्त सुविधावादी बड़दा के विरुद्ध विष फैलाते रहता था। उसी वक्त ठाकुर जी द्वारा एक फंड खोलने का प्रस्ताव आने पर उस विषय का मौका पाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से इस तरह का प्रचार करते रहे। ठाकुर जी ऐसा एक फंड बनाने बोले हैं कि जिससे उनकी इच्छानुसार वे रुपया का उपयोग कर सकेंगे। अन्य फंड पर ठाकुर जी का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए यह व्यवस्था किए हैं। और ठाकुर जी के जो एकांत प्रिय पात्र हैं, जो लोग उनके एकांत आस्था भाजन हैं, विश्वास भाजन हैं, उन लोगों के पास इस फंड का संग्रहित अर्थ सुरक्षित रहेगा। यह बात भी उस समय कौशलपूर्वक बहुत प्रचारित हुआ। ये बातें बड़दा तक पहुंची, परंतु वे निरुत्तर रहे, प्रतिवाद नहीं किए, किसी को जवाबदेह नहीं किए, सिर्फ घटना की गतिविधियों पर निर्वता के साथ नजर रखे। अर्थ संग्रह होने लगा, साथ ही साथ कुप्रचार चलता रहा, परंतु एक दिन सब बकवास, सब अपवाद, अभियोग, सब कुछ का निरसन हो गया। उस वक्त स्वयं निर्वाचित ठाकुर जी का आस्था भाजन, विश्वास भाजन, प्रिय पात्र का दल कहाँ चले गए? ठाकुर जी ने उन लोगों से कहा, जितना रुपया संग्रह हुआ है सब बड़ खोखा के पास देकर आओ। ठाकुर जी का निर्देश सुनकर वे लोग आश्चर्य हो गए।
ठाकुर जी का यह निर्देश तो वज्राघात के जैसा था। इतने दिनों तक लोगों से जिस बात का प्रचार किया गया था वह सब मिथ्या हो गया, परंतु कोई उपाय नहीं था। ठाकुर जी बार बार तगादा कर रहे हैं, जाओ खोका को रुपए देकर आओ। तब बड़दा ने स्वतः प्रवृत्त होकर बोला, ये रुपए उन लोगों के पास रहने देना, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। परंतु ठाकुर जी अब और सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बड़दा से कहा, तुम अभी तुरंत वह रुपए उन लोगों से समझ कर ले आओ जिनके विरुद्ध इतना अभियोग था। अंत में वही बड़दा के हाथों में ठाकुर जी के इच्छा से रुपया देना पड़ा। तब जाकर ठाकुर जी स्वस्तिका ने श्वास लेकर निश्चिंत हुए। इस तरह से और एक कुत्सित प्रचार पर यवनिका गिर गया। इस तरह से उस वक्त कितने कुत्सा प्रचारित किया गया था, उसकी क्या कोई सीमा है? परंतु उस वक्त बड़दा को इस विषय पर ध्यान देने का समय भी नहीं था। ठाकुर जी अस्वस्थ हैं, हर क्षण उनको लेकर ही तन्मय रहते थे। हर एक मुहूर्त में बड़दा के न रहने से ठाकुर जी रह ही नहीं पाते थे। खाना खाने के लिए, पहनने के लिए, सब कुछ के लिए बड़दा को खोजते थे। यहाँ तक कि रात को सोने जाएंगे तब भी कहते थे, बड़ खोका तुम मेरे नज़दीक रहना, तुम नज़दीक रहने पर मुझे बहुत भरोसा मिलता है, मैं निश्चिंत निरुद्योग सो पाता हूँ। वे ठाकुर जी के नज़दीक ऐसे भरोसा के पात्र थे कि उनके संबंध में एक दल ऐसा भी कुत्सित प्रचार करने में नहीं हिचके कि बड़दा ठाकुर जी को बंदी बनाकर रखे हैं, ठाकुर जी को घर के एक कोने में आबद्ध कर दिए हैं। बड़दा के विरुद्ध ये सब अभियोग का मूल कारण था। ठाकुर जी बड़दा के हाथों में सब कुछ का दायित्व सौंप दिए थे, जिसके चलते स्वार्थान्वेषी दल के लोगों में तीव्र ईर्ष्या दिखाई पड़ा एवं उसी ईर्ष्या के कारण विचित्र मनगढ़ंत अभियोग की सृष्टि हुई। वे ठाकुर जी को बंदी बनाए थे, ठीक ही, परंतु वह विभिन्न अर्थों में था। हम लोग जो नहीं कर पाए थे वे वैसा कर पाए, और एकमात्र वे ही परम पुरुष को बंदी बना सके थे। योग्यता हासिल करके अनुराग के बंधन में आबद्ध कर पाए। उनकी निष्ठा, भक्ति, सेवा, अनुगत्य और आत्मसमर्पण देखकर परम पुरुष स्वयं को सौंप दिए। इसलिए बड़दा की तपस्या और सेवा से परितृप्त होकर दयाल ठाकुर करुणा परवश होकर अपना समस्त अधिकार एवं दायित्व बड़दा को अर्पण करके निश्चिंत हुए एवं बड़दा भी उस महत् उत्तराधिकार को नतमस्तक होकर ग्रहण करके धैर्य और दूरदर्शिता के साथ योग्यता और कृतित्व सहित वहन कर रहे हैं। विराट संघ है, विराट है उनका दायित्व। लाखों नर नारी के सहयोग से गठित ये विराट सत्संग समाज एवं नित्य दिनों की कितनी समस्याएं हैं, न जाने कितने प्रश्न हैं, परंतु वे सब कुछ का सुचारू समाधान करके सभी को साथ लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुशृंखलता पूर्वक ये सब कुछ का परिचालन करते जा रहे हैं। श्री ठाकुर के भावादर्शानुयायी बहुविध कर्म प्रतिष्ठान को वास्तव में मूर्त कर दिए हैं। हर एक कर्मी को नवीन कर्मोद्दीपना से प्रबुद्ध कर दे रहे हैं। सबके अंदर आशा भरोसा की उद्दीपना को संचारित कर दे रहे हैं। जितना दिन बीत रहा है लोगों के प्रति दर्द जैसे उच्छल होता जा रहा है। लगता है वे और भी ज़्यादा माधुर्य मंडित होते जा रहे हैं। जो लोग उनके नज़दीक हैं वे लोग सभी देख पा रहे हैं कि उनके इतने दिनों तक रूखा सौंदर्य पर क्रमशः एक शांत स्निग्ध कोमल आभा बिखेरता जा रहा है। उनको और भी सुंदर और भी महिमा मंडित कर रहा है। लगता है वे सबके नज़दीक और भी अपना बनते जा रहे हैं। लोग अंतर से ही उपलब्धि कर रहे हैं कि उनके जैसा ऐसा शुभानुध्यायी आज हम लोगों का कोई नहीं है। आश्रम में आने के बाद मुझसे श्री ठाकुर ने कहा कि इष्टोदा कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य महोदय के साथ रहोगे, सब समय उनके साथ रहना। रहा। 10-12 वर्ष पहले केष्टोदा कुछ दिनों के लिए फिलांथ्रॉफी का दायित्व लिए थे। ऑफिस जाते थे, कामकाज का परिचालन करते थे। उनके साथ मैं भी ऑफिस जाना आना करता था एवं मौका मिलने से ऑफिस के काम की चर्चा भी करता था। ठीक उसी वक्त एक दिन अचानक ठाकुर जी ने मुझसे पूछा, तुम बड़ खोका के साथ मिलते जुलते नहीं हो? प्रश्न सुनकर घबरा गया। क्या जवाब दूंगा? सत्य बात कबूल करना पड़ा। कहा, जी नहीं। ठाकुर जी ने पूछा, क्यों? इसका तो कोई जवाब नहीं था, तो भी कहा, मौका नहीं मिला है। ठाकुर जी ने कहा, मौका क्यों नहीं मिला? लगता है वह बहुत दांत पीसता है न? यह कहकर ओठ बिचकाकर दांत दिखाने की भंगिमा करके बोले, इस तरह से करता है ना? मैं इसका क्या उत्तर दे सकता हूँ? सिर्फ चुपचाप रहकर ठाकुर जी की तरफ देखता रहा। थोड़ा देर तक चुप रहने के बाद
ठाकुर जी ने कहा, मैं भी वैसा करता हूं क्या? ये भी क्या बात है, यह तो मुझे सिर्फ लज्जित करना हुआ। हाथ जोड़कर कुंठित स्वर में उत्तर दिया, यह आप क्या कह रहे हैं? तब क्या, यह उसे बड़ी बहू से मिला है? प्रश्न के रूप में ठाकुर जी ने पुनः ऐसा मंतव्य किया। समझा, मुझे किसी भी तरह से लज्जा से बचने नहीं देंगे। कातर भाव से हाथ जोड़कर के उनके चेहरे की तरफ देखता रहा। मन ही मन कहा, अब और नहीं ठाकुर जी, मैं समझ गया हूं कि मेरा अपराध हो गया है। अब से संशोधन करने की कोशिश करूंगा, मुझे क्षमा करें। अब ठाकुर जी ने दया किया। उन्होंने कहा, देखो, बड़ खोखा यदि इस तरह से कठोर न होता, थोड़ा दांत न दिखाता, तब लोग उसको अपनी चाहत पूर्ण करने के लिए परेशान कर देते, उसके शरीर का मांस भी नोच लेते। मेरे तरह उसकी भी दुर्दशा की कोई सीमा नहीं रहती। देखते नहीं हो दिन रात किस तरह से मांगते रहता है। उसके बाद पुनः बोले, इसलिए मैं कहता हूं कि उसके साथ थोड़ा मेल मिलाप करना अच्छा है। वह बाहरी रूप से कठोर है, थोड़ा लगे रहने पर समझ पाओगे वह अंदर से बहुत कोमल है। बात 100% सही है। यह बात समझा था। बड़दा के साथ मेल मिलाप करने के बाद उनके साथ साहचर्य करने के कारण यह बात बाद में करते हैं। एक दिन ठाकुर जी के सानिध्य पार्लर में बैठा हुआ हूँ, अनेक लोग हैं। बड़दा आए, ठाकुर जी के साथ कुछ बात किए, चले गए। ठाकुर जी बड़दा को जाते हुए बहुत देर तक देखते रहे। उसके बाद केष्टोदा की तरफ देखकर बोले, बड़ खोखा जब आता है तब आप लोगों को उचित है कि खड़े होकर उसकी संवर्धना ज्ञापित कीजिए। और एक दिन काजलदास से बोले थे, कहाँ तुम तो आज बड़ खोखा को प्रणाम नहीं किए? ठाकुर जी उस दिन बहुत क्षुब्ध हुए थे। यह उनके कहने के ढंग से समझ में आया था। काजलदास सविनयपूर्वक बोले, बड़दा तो यहाँ नहीं है, कलकत्ता गए हैं। ठाकुर जी ने कहा, उससे क्या, उसका आसन तो है, बिछावन तो है, वहां पर तो प्रणाम कर सकते थे। ठाकुर जी केष्टोदा को सजग कर दिए थे। केष्टोदा सत्संग के ऋत्विकाचार्य थे। उनसे कहना यानी ऋत्विक संघ के प्रत्येक कर्मियों से कहना है। उनसे कहना यानी हरेक सत्संगियों से कहना है। काजलदास से कहना यानी ठाकुर परिवार के सभी से कहना है। बड़दा के संबंध में परिवार के सभी को सजग कर दिए थे। ऐसे श्रद्धा ज्ञापन करने का अभाव देखने पर ठाकुर जी के मानसिक अस्वस्थ की कोई सीमा नहीं रहती थी। अच्छी तरह से याद है, एक दिन अमेरिका से वापस लौटा एक गुरु भाई बहुत दिनों के बाद आश्रम आया। भक्तिपूर्ण ठाकुर प्रणाम करके उनके पैर के नज़दीक बैठकर विदेश के विभिन्न घटना बतलाने लगा। बहुत दिनों के बाद उसको देखकर ठाकुर जी बहुत खुश हैं। बहुत खुश होकर ठाकुर जी उससे विभिन्न तरह के छोटे मोटे प्रश्न पूछ रहे थे। बहुत देर तक आलाप चर्चा चली। ठाकुर जी के उठने का समय हो गया था। ठीक उसी समय बड़दा आकर उपस्थित हुए। उक्त गुरु भाई ठाकुर प्रणाम करके उठ खड़ा हो गया। बड़दा को देखी, कुछ नहीं बोले, यहाँ तक कि साधारण सौजन्यपूर्ण परिचय की स्वीकृति भी व्यक्त नहीं किए। ठाकुर जी को प्रणाम करके और बड़दा को पूर्ण रूप से उपेक्षा करके घर से निकल गए। उसका ऐसा आचरण देखकर ठाकुर जी का चेहरा स्याह हो गया। ठाकुर जी पूरी तरह से विमर्श हो गए। इतने देर तक का आनंद उत्फुल्ल भाव एक क्षण में विलुप्त हो गया। शिष्य तरुण है, सबका प्यारा है, उसके प्रत्याशा भी बहुत है। उसका ऐसा शिष्टाचार अनुचित आचरण देखकर ठाकुर जी बहुत व्यथित हुए। ठाकुर जी ने कहा है, जो मुझसे ठीक ठीक प्रेम करता है वह यहाँ के सब कुछ से प्रेम करेगा, यहाँ तक कि यहाँ के बिल्ली कुत्ते से भी प्रेम करेगा। कुत्ता बिल्ली तो दूर की बात है, जो मनुष्य से ही प्रेम नहीं कर सका, स्वीकार नहीं कर सका, यहाँ तक कि ठाकुर जी की आत्मज की भी अवज्ञा करना जो बहादुरी समझता है, उन लोगों का ठाकुर जी के प्रति अनुराग और आनुगत्य जो कितना होगा उसे सहज में ही अनुमान किया जा सकता है। परंतु ऐसे मनुष्य नज़दीक रहने पर भी ठाकुर जी की प्रत्याशा का अंत नहीं था। वे बहुत ही आशावादी थे। व्यथित होने पर भी बहुत कम व्यक्त करते थे, अधिकतर सहन कर लेते थे और उसके चलते अस्वस्थ हो जाते थे। इस वक्त भी वैसा ही हुआ। ऐसी आचरण की बातें चिंतन करते करते उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बाद में वे अस्वस्थ हो गए। इस तरह से मिथ्या दंभ के कारण हम लोग ठाकुर जी के मन पर कितना आघात पहुंचाते हैं। बड़ाल बंगला के बरामदे पर ठाकुर जी एक दिन बहुत अस्वस्थ अनुभव कर रहे थे। उस वक्त उनके नज़दीक थे बड़दा, केष्टोदा एवं मैं खड़ा था। ठाकुर जी तुरंत मेरे तरफ देखकर बोले, ऐ सुनो, मुझे यदि कुछ हो जाए
तब बड़ खोखा रहा, उसको माथे पर लेकर तुम लोग चलना। उस वक्त केष्टोदा के ऊपर कामकाज का दायित्व था। सत्संग रजिस्टर्ड बोर्ड के मेंबरों की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई थी। ठाकुर जी के पास निर्वाचन की बात जानने गया, कौन दायित्व का भार लेगा, ठाकुर जी का अभिप्राय क्या है। ठाकुर जी ने कहा, बड़ खोखा ही सब कुछ का देखभाल करेगा, बड़ खोखा ही सब कुछ का परिचालन करेगा। वह तुम लोगों के कमेटी के अंदर रहकर हो या बाहर ही रहकर हो, अर्थात सब विषयों के लिए बड़ खोखा है। जमीन खरीदा जा रहा है, किसका नाम रहेगा? ठाकुर जी ने कहा, बड़ खोखा के नाम पर। घर खरीदा जा रहा है, किसके नाम पर होगा? बड़ खोखा के नाम पर होगा। पंजा कौन देगा? बड़ खोखा। सब कुछ के लिए उनका बड़ खोखा था। विच्छिन्न विक्षिप्त से कई घटना के माध्यम से बड़दा के संबंध में ठाकुर जी के मनोगत अभिप्राय का पता चला। जिस दिन ठाकुर जी ने कहा, बड़ खोखा रहा, उसको माथे पर रखकर तुम लोग चलोगे, उस वक्त केष्टोदा स्वस्थ थे, सुशीलदा भी अस्वस्थ नहीं थे। उस वक्त समझने में थोड़ी भी अस्वाभाविक नहीं थी कि भविष्य के कर्मधार के रूप में ठाकुर जी संभवतः केष्टोदा की बातें बोलेंगे। कारण हम लोग अपने आंखों से जैसा देखे हैं, उसमें संघ के कामकाज के प्रायः सब विषयों में केष्टोदा को ही अग्रणी के रूप में देखते आए हैं। बाद में उनके नेतृत्व की बातें सोचना कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी, परंतु जो हम लोगों की तरह स्वल्प दृष्टि और सीमित ज्ञान के अधीन नहीं है, जो स्वाभाविक रूप से सब कुछ देखते हैं एवं सब कुछ जानते हैं, वही ठाकुर जी ने बड़दा की बात कही। जिस दिन नई रजिस्टर्ड बोर्ड गठन के उपलक्ष्य में भविष्य के परिचालक के रूप में बड़दा की बातें ठाकुर जी ने कहा था, उस समय भी केष्टोदा ही एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सत्संग के कामकाज के दायित्व में थे। स्वाभाविक रूप से लग रहा था, यद्यपि नई कमेटी के गठन का प्रयोजन था, परंतु मुख्य दायित्व का भार केष्टोदा पर ही रहेगा। परंतु ठाकुर जी ने बड़दा की बात कही, अर्थात तभी से ही सब कुछ एक जगह में केंद्रीभूत करके बड़दा की इच्छा और परिचालन के अधीन सब कामकाज नियंत्रित रहे। ठाकुर जी की ऐसी इच्छा स्पष्ट हो गई थी। ठाकुर जी ने कहा था बड़दा के साथ मेल मिलाप करने, परंतु उनके संबंध में अकारण ही एक डर का भाव मन में था। सोचा था वे अत्यंत अहंकारी हैं, किसी की स्वीकृति देना नहीं जानते हैं, अत्यंत रूढ़भाषी, किसी को आदर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना ही मेल जोल बढ़ता गया, उतना ही समझा कि इससे बड़ा भूल और नहीं हो सकता है। वृथा ही इतने दिनों तक दूर था। वे अहंकारी नहीं हैं, परंतु उनको श्रद्धा बिना किए रहा नहीं जा सकता है। ऐसा ही असाधारण उनका व्यक्तित्व है। काव्य शास्त्र में जो धीरोदात्त न आदर्श की नायक की बातें कही गई हैं, उसके साथ हूबहू मिलता है। वे कठोर भाषी नहीं हैं, स्पष्ट भाषी हैं। झूठा स्तोक वाक्य से लोगों का मनोरंजन करना नहीं जानते हैं। सस्ता लोकप्रिय होने का सहज पथ को परिहार करके चलते हैं। जो अन्याय है, जो त्रुटि रहने पर स्पष्ट भाषा में उसे जानकारी देने में बिंदु मात्र भी कुंठित नहीं होते। अवश्य ही अब यह देख रहा हूं कि उस स्पष्ट भाषण से स्वयं को थोड़ा दूर कर लिए हैं। अब सिर्फ आकार भंगिमा में भूल त्रुटि के संबंध में सजग रहकर संशोधन करने की कोशिश करते हैं, और किसी का सामान्य कोई गुण देखने पर स्वीकृति और समादर करने में ठाकुर जी के तरह ही मुक्त कंठ हैं। उनके साथ घनिष्ठ रूप से मिलकर देखा हूँ। यदि वे किसी प्रार्थी से कुछ कड़ा बात कहते थे और वह यदि उससे भड़क न उठे, यदि लगा रहे, तब वह ठीक अपना उद्देश्य सिद्ध कर लेगा। कोई संभवतः डांट खाकर मलिन चेहरा बनाकर चला गया, फिर नहीं आया, तब उनके अस्वस्थ की सीमा नहीं रहती। उस व्यक्ति के लिए कुछ न करने तक किसी भी तरह से शांति नहीं मिलती थी। जो उनको जानते हैं वे लोग ठीक समझ लिए हैं कि यदि वे किसी पर गुस्सा किए हैं, तब उसका प्रार्थना मंजूर होने में देर नहीं है। ठाकुर जी ने इसलिए कहा था, वे बाहर से कठोर है परंतु अंदर से बहुत कोमल, परंतु जरूरत पड़ने पर जितना कठोर हो सकते हैं उसकी कोई तुलना नहीं है। किसी विपत्ति को विपत्ति कहकर स्वीकार नहीं करते थे, किसी तरह से आघात से थोड़ा भी विचलित नहीं होते थे। विपत्ति जैसा भी आए उसको स्वीकार करना एवं आघात जितना भी आए उसको सहन करने की शक्ति उनमें अपरिसीम थी। जिस विपत्ति से मनुष्य दिशाहीन हो जाता है, जिस आघात से मनुष्य पूरी तरह से मुरझा जाता है, उस परिस्थिति में भी देखा हूँ उनको शांत, समाहित, अचंचल, स्थिर, निष्कंप, दीप शिखा के न्याय समुज्ज्वल जैसा अपने कर्तव्य के पद पर अविचल। ठाकुर जी के जीवन के शेष भाग में एवं उनके तिरोधान के बाद ही
ठाकुर जी के शिष्य कहकर जो लोग इतने दिनों तक परिचित थे, उसका एकांश बड़दा के विरोध में उछल पड़े। उन लोगों का आक्रमण जघन्य था, कितना झूठा अभियोग था, दुष्प्रचार, निंदा, कुत्सा में पूरी तरह से मुखर हो उठे। जो अपने लोग थे उनमें से भी कई स्वार्थ सिद्धि के कारण इन विरोधी दल में मिल गए। एक वक्त बड़दा की बहुत दुरावस्था थी। ठाकुर जी उस समय अस्वस्थ थे, बड़माँ भी अस्वस्थ थी। सब समय उन लोगों के लिए उद्वेग, दुश्चिंता, सचकित उत्कंठा में वे अस्थिर थे। इतना बड़ा संघ का छोटा बड़ा सर्व प्रकार के उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर ही न्यस्त था। इसके अलावे ऐसा जघन्य आक्रमण और प्रचंड विरोधिता के बीच संघ शक्ति को ठीक तरह से परिचालित करने का गुरु दायित्व भी था। ठाकुर जी प्रतिनिधि के रूप में बड़दा को अपने सर्व कार्य में मनोनीत करके सब कुछ का अधिकार उनके ऊपर अर्पण किए हैं। स्वार्थान्वेषी हैं, जो प्रत्याशा परायण हैं, उनके मन लायक नहीं हुआ, इसलिए उन लोगों का प्रतिवाद एवं विक्षोभ एक सूत्र में बंधने लगा एवं आक्रमण के लक्ष्य में थे बड़दा स्वेच्छाचारी हैं। बड़दा ठाकुर जी को पंगु करके समस्त क्षमता अपने अधीन कर लिए हैं। इस तरह के मनगढ़ंत अभियोग की चर्चा करके लोगों को विभ्रांत करने के लिए वे लोग बहुत कोशिश किए थे। बड़दा का दोष था उनका असामान्य व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व को अस्वीकार करने का साहस किसी में नहीं था। उनके सानिध्य में आकर हीनमन्य जो हैं वे लोग संकुचित हो जाते हैं। उन लोगों की क्षुद्रता पकड़ी जाती है एवं अपने हीनमन्यता का बोध के लिए दिखाई पड़ने लगा था अकारण आक्रोश। उसके ही यंत्रणा से निंदा अत्यंत मुखर हो जाता था। बड़दा के संबंध में अभियोग का मुख्य कारण ही यही था। कहा जा सकता है वे साधारण लोगों के बीच रहकर भी इतने उच्च में आसीन हैं कि वे लोगों के पहुंच से बाहर हैं। प्रेम की अभिव्यक्ति व्यक्त करने जाकर भाव में बहना नहीं जानते हैं। सर्व क्षेत्र में सम्मानजनक दूरी बनाए रखकर चलने में अभ्यस्त हैं। ठाकुर जी बहुत दुखी होकर बोले थे, बड़ खोखा का एक ही दोष है, वह मेरा लड़का है। मेरा लड़का न होने पर शायद उसके विरुद्ध इतना अभियोग नहीं लगता। ठाकुर जी के इन सामान्य कई बातों में उनकी आंतरिक वेदना ही व्यक्त हुई है। तो भी लगता है ठाकुर जी के जीवन के अंतिम पड़ाव पर बड़दा के जीवन पर जो दुर्योग की आंधी आई थी वह एक तरह से अच्छा ही हुआ। विपत्ति में वे जो एकांत निर्भीक बने, उसकी चरम परीक्षा ठाकुर जी के जीवन दशा में ही हो गई। आज हो कल हो, यह परीक्षा उनको एक दिन देना ही पड़ता। प्रतिष्ठाता के तिरोधान के बाद सब प्रतिष्ठान में ही अंतर विरोध अनिवार्य हो जाता है। ऐसे कठिन परीक्षा के माध्यम से प्रतिष्ठान का भविष्यत और अस्थायित्व काल स्थिर हो जाता है। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि संघात पहले ही हो गया एवं ठाकुर जी भी देकर चले गए। जिसको वे अपना उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं वे कितना शक्तिमान है। आघात संघात चाहे जितना भी आए न क्यों, उनके हाथ में संघ का भविष्यत सुरक्षित है। ठाकुर जी के तिरोधान के बाद जमशेदपुर गया था। वहां एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, आप लोग बड़दा का इतना प्रचार क्यों करते हैं? पूछने के तरीका से समझ में आया कि यह प्रश्न इतना आसान नहीं है, कुछ टेढ़ा है। उसको जानने की जिज्ञासा नहीं है। वस्तुतः जितना उनके संबंध में कहने की जरूरत थी वह कुछ भी कह नहीं पा रहा हूं, परंतु पता है ये बात वह नहीं मानेगा, इसलिए कहा उनका प्रचार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वे अपने आत्म प्रचार से विमुख रहते हैं, आत्म प्रकाश से कुंठित हैं। वे सभा में नहीं जाते हैं, वक्तृता नहीं देते हैं, वाणी नहीं देते हैं एवं याजन उपलक्ष्य में सर्वत्र घूमते नहीं हैं। कुछ दिनों पहले तक किसी बैठक में योगदान भी नहीं दिए थे। एक वाक्य में लोगों के समक्ष अपनी उपस्थिति बनाने का जितने भी पथ खुला है उसे वह संयत्न पूर्वक परिहार करके चलते हैं। किसी भी तरह से लोगों का सम्मान पाने के लिए कोई सक्रिय प्रयास उनका नहीं है, परंतु काम बहुत करते हैं। उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। बातों की तुलना में काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए आडंबर कम है, अतिशय रहित है, सहज में नजर नहीं पड़ता है, छानबीन कर देखने पर विस्मित होना पड़ता है। हर वक्त कोई न कोई काम में लगे ही रहते हैं। विश्राम कब करते हैं? पुनः यह श्रांत कर्म प्रवाह सब कुछ ही ठाकुर जी की इच्छा से उनके आदर्श के साथ तालमेल मिलाकर ही परिशीलित है। ठाकुर जी के जीवन दर्शन का मूल सुर उनके अधिगत है। आदर्शवाद का मूल तत्व से वे सुपरिज्ञात हैं। ठाकुर जी के जीवन लीला के आध्यात्मिक
पटभूमिका का मर्मोद्घाटन में वे हैं सिद्ध पुरुष। इसलिए तो ठाकुर जी ने कहा था, मेरा जीवनी ठीक ठीक तरह से दो व्यक्ति लिख सकता है, एक है केष्टोदा, दूसरा है बड़खोखा। पितृभक्ति की बातें बहुत सुना हूं, मातृभक्ति की बातें भी बहुत पढ़ा हूं, परंतु दिन पर दिन, महीना पर महीना, साल दर साल, दिवा रात्रि, सर्वक्षण अश्रांत क्लांत परिचर्यारत पितृ मातृ सेवा का ऐसा वास्तव निदर्शन बड़दा हम लोगों के सामने रखे हैं, उसकी कोई तुलना नहीं है। स्वल्प काल के लिए सर्वक्षण या दीर्घ काल के लिए स्वल्प क्षण ऐसी सेवा में आत्मनियोग करना सहज हो सकता है, परंतु दीर्घ काल के लिए आहार, निद्रा, सुख, सुविधा, साध, आकांक्षा सब कुछ विसर्जन करके पितृमातृ सेवा के लिए सर्वक्षण ऐसा उन्मुख एकाग्र तपस्या निरत रहने का दृष्टांत विरल है। ऐसे तपश्चर्या निरत हैं जो भाग्य लक्ष्मी उनके ही माथे पर विजय का तिलक लगाती है। मैं बहुत विचार करके देखा हूँ, इस संघ के नेतृत्व के लिए जब उनको कुछ लोगों ने विराग भाजन और समालोचना का पात्र बनाया था, तब उनको ये दायित्व को स्वीकार करने की क्या प्रयोजन था। वे तो स्वेच्छा से ही दूर हट सकते थे, निश्चिंत होकर आराम से सैया पर निरुद्वेग शांति से जीवन को अनायास ही व्यतीत कर सकते थे। लोगों की समालोचना का सामनी करके अपनी शांति को विघ्न में डालकर संघ के अच्छा बुरे का दायित्व वहन करके चलने का उनको क्या प्रयोजन था। लोगों की प्रशंसाहीन एवं अपना उद्वेग संकुल इस दायित्व को ग्रहण करने का क्या फायदा था, क्या आवश्यकता थी। बाद में समझा कोई प्रयोजन नहीं था। प्रयोजन के मूल में है उनकी पितृभक्ति, उनकी प्राप्ति है सिर्फ इष्टानुराग, उनके इह काल पर काल का यथा सर्वस्व, उनके चिर आराध्य पितृदेव उनके ऊपर संघ का गुरु दायित्व अर्पण करके गए थे। सुख से हो दुख से हो आजीवन उनको वहन करते हुए चलना होगा। अपना सुख, अपना आराम, अपनी विलास सब कुछ उनके लिए तुच्छ था। तुच्छ है लोक निंदा, तुच्छ है लोक ख्याति। उनका तरीका देखकर लगता है इस जीवन में और कोई दूसरा उपाय नहीं था। ये जीवन पिताजी के लिए था, इष्ट के लिए था। यह बलिदान उनके उत्तर साधक के रूप में सिद्धि लाभ ही है जीवन का अंतिम लक्ष्य। ठाकुर जी से ही सुना हूं, जन्म जन्मांतर की साधना न रहने पर परम पुरुष के किसी काम का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। हम लोगों को जो उनका काम करने का सुअवसर मिला है वे सब भाग्यवान हैं। यही है हम लोगों की जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल। यदि ऐसा ही होता है, यदि उनके काम करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर की तपस्या अपरिहार्य है, तब उनके ही एकांश लेकर जन्म लेना पड़ा। उनके ही संतान के रूप में, उनके ही आत्मज के रूप में इस दुनिया में स्थान मिला है। कितने जन्मों की साधना एवं क्या दुष्कर तपस्या की आवश्यकता हो सकती है। अकल्पनीय उस साधना का परिमाप किस मापदंड से करेंगे। पुनः इन संतानों में जिनको अपने सब कुछ का उत्तराधिकार देकर अपने योग्य प्रतिनिधि के रूप में भी एकांत रूप से वर्ण कर लिए हैं, उनकी साधना का परिमाप कौन करेगा। बड़दा की साधना की बातें और चर्चा नहीं करेंगे। जन्म सूत्र से ही उनकी यह प्राप्ति है। उनके नजदीक जाने के लिए हम लोगों को और कई जन्म कट जाएगा। जय गुरु।